हेलो दोस्तों। हाँ, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिया है। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का है x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बटे में x माइनस वन। यहाँ से देखिए x के पावर 3 और एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन मिल रहा है? क्या कॉमन का मतलब होता है भाग। यहाँ से अगर इसमें भाग दें तो x बचेगा, इसमें देंगे तो 1। यहाँ देखिए अगर हम प्लस 1 कॉमन लेंगे तो सेम चीज़ बचेगी x माइनस वन। यहाँ क्या हो जाएगा dx, और हमारा बटे में क्या है x माइनस वन। यहाँ तक बातें समझ में आई आप लोगों को? अगर यहाँ तक दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। आप देखिए यहाँ पे आपने 10 में पढ़ा होगा कि जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उसको एक कोष्टक में कर देते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं सेम उसको एक कोष्टक में कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन एक ब्रैकेट में, और एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। नीचे हमारा क्या है एक्स माइनस वन। यहाँ देखिए सेम है, ये दोनों तो कट जाएंगे, यह दोनों कट जाएंगे। नीचे देखिए हमारा बचा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यही ना हमारा बचा है। इसको आइए इधर करते हैं, ऊपर करते हैं। हमारा बचा क्या था, एक्स का स्क्वायर। यहाँ से देखिए मैं अलग अलग कर दूँ क्या, यहाँ से देखिए तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, और प्लस यहाँ पे करेंगे तो वन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स का पावर एन लग रहा है क्या, एक्स का पावर एन वाला सूत्र, तो एक्स का पावर एन वाला। हाँ, एक चीज़ याद रहे, जब समाकलन करेंगे तो हमारा क्या होगा, यह समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। हम समाकलन जब भी करने जाएंगे तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। तो x के पावर क्या होगा 2 प्लस वन, और नीचे भी हमारा क्या होगा 2 प्लस वन, क्योंकि x के पावर n का जब करते थे तो x के पावर n प्लस वन, और नीचे हमारा क्या रहता था n प्लस वन। देखिए n की वैल्यू क्या है, मैंने n की वैल्यू बताया था कि जितनी घात रहे ना उसको आप समझ जाएंगे तुरंत, यही n की वैल्यू है। इसी में एक ऊपर जोड़ना है और इसी में एक नीचे जोड़ना है। प्लस है तो प्लस लगेगा, किसी कांस्टेंट का करते हैं तो उसके साथ केवल x लग जाता है। तो यहाँ वन है तो उनको दर्शाने देता है, x लिख दिए। तो x के पावर 2 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 1 3, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप देखिए अगर कुछ भी दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को सर फिर से बताइए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को फिर से बताऊं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से, क्या है, समाकलन दिया है 1 माइनस एक्स, और बाहर का दिया है अंडर रूट एक्स, यानी कर्डी में एक्स। यहाँ देखिए ध्यान से, मैं एक दिन बता रहा था आप लोगों को, अगर ब्रैकेट मान लीजिए कि 2 है प्लस 5 है तो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होगा तो एक बार इसमें और एक बार इसमें गुणा होगा कि नहीं। चलिए, तो आप जान चुके होंगे अब तक। यहाँ देखिए इसका गुणा अगर हम एक बार इसमें करें तो अंडर रूट एक्स ही हमारा बचेगा। एक का गुणा सिंपली किसी में होता है तो उतना ही बचता है, तो इसका गुणा जब इसमें हम करेंगे तो उतना ही बचेगा। लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो एक्स बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स बन जाएगा। सही है यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, हमें तो अंडर रूट समाकलन में अंडर रूट देखने की आदत नहीं है। हमें देखना क्या है, एक्स पावर एन वाला कोशिश करें कि बन जाए हमारा। तो अगर 1/2 लगाते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा, एक्स पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पे भी एक्स का पावर अगर 1 लगाएं तो हमारा समाकलन एक्स 1/2 लगाएं तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 1/2 माइनस, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2 और 1 3, तो एक्स के पावर 3/2 बनेगा हमारा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, 3/2 बनेगा। अब आगे देखिए हम अलग अलग कर दें क्या, देखिए x के पावर 1/2 dx, और माइनस है तो माइनस x के पावर 3/2 dx। यहाँ तक हो गया, बातें समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, क्या x के पावर n वाला दोनों जगह सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल लगेगा। मैंने यह बोला था ना कि अगर x के पावर n वाला अगर आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ गया है तो 7.1 लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देखिए ऊपर करते हैं, यहाँ से अगर समाकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह हटेगा, 1/2 क्या हो जाएगा प्लस 1, और नीचे भी क्या होगा 1/2 प्लस 1। आगे देखिए माइनस हो तो माइनस एक्स के पावर 3/2 प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स पावर 2 1 कम 2, इसमें गुणा कीजिए, इसमें जोड़ दीजिए नीचे से। इसमें क्या होता है, मैं करता कैसे हूँ, सभी लोग कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा कराया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो इसका इसमें गुणा कराइए और यह घटा दीजिए। बात समझ में आ गई आपको।
इसका इसमें गुणा कराइए और इसको जोड़ दीजिए। मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, बीच में प्लस है, अगर यहाँ माइनस रहता तो मैं इसमें से घटाता। तो 2 एक कम 2 और एक जोड़िए 3, तो इस पर हो क्या जाएगा 3/2 बन जाएगा। और नीचे भी सेम चीज़ है तो नीचे भी क्या बनेगा 3/2। आगे देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा 2 एक कम 2 और इसको जोड़िए 2 में 5 कितना हो जाएगा x⁴ नीचे भी हमारा क्या होगा 5/2। और हाँ देखिए अगर बटे का बटा रहता है तो सबसे नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है। तो सबसे नीचे क्या है 2 है, तो मैं 2/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, x⁴ माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा हमारा 5, x⁴ प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है √x बटे ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3। सही है, एक बार मिला लीजिए तो सही है। इधर देखिए ध्यान से, सेम कंडीशन जो मैंने पहले बताई कि अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हो तो उसका उतनी बार गुणा होता है जितना ब्रैकेट में अंक रहे, जितना अक्षर रहे। यहाँ देखिए 1 2 3 है तो ये √ का इन तीनों में गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर सब में है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो मैं अभी बताया हूँ कि हमें समाकलन में √ देखने की आदत नहीं है, कड़ी देखने की आदत नहीं है, तो हम 1/2 लगा के √ हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए इसका गुणा आप करा दें आसानी से। तो यहाँ देखिए 3x² है इंटू x पे 1/2, एक में तो हो गया प्लस, इसमें करेंगे तो x के पावर 1 होती है, अगर कुछ नहीं पावर होती है तो इसका गुणा कराएंगे तो 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें देखिए प्लस है तो +3, इसका गुणा भी इसमें कराएंगे तो x पे 1/2। बातें यहाँ तक समझ में आई? यहाँ करिए dx। समझ में आई बातें यहाँ तक? अब आगे देखिए, अब आगे बताइए। यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, तो 2 दूना के 4, यहाँ क्या करेंगे गुणा कराएंगे, यहाँ गुणा कराएंगे 2 दूना के 4 और 1 5। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट रहेगा उसको समाकलन के बाहर कर देना है और उस कांस्टेंट का हमें कुछ नहीं करना है, उसको जैसे है वैसे बस लिख देना है। आगे समझिए, यहाँ क्या है 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो x के पावर 5 क्या बन जाएगा हमारा 2 और प्लस यहाँ भी कांस्टेंट कितना है 2 तो 2 एक कम 2 और एक जोड़िए कितना होगा x के पावर 3/2 प्लस यहाँ देखिए हमारा 3 बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखिए, क्या सब x के पावर n वाला दिख रहा है? क्या x के पावर n सब दिख रहा है कि नहीं? क्या हम x के पावर n वाला सूत्र अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी पे लगेगा ही नहीं। मैंने पहली वीडियो में ही बोला कि अगर यह सूत्र आपको आ गया तो 7.1 पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ समझिए 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे। यहाँ अब समाकलन करने जा रहे हैं, समाकलन का चिन्ह हटेगा हर जगह से, तो x के पावर 5/2 प्लस 1, नीचे भी क्या होगा 5/2 प्लस 1। याद रहे जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा +2। यहाँ देखिए x के पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी क्या होगा 3/2 प्लस 1। यहाँ देखिए +3, x के पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1। इसको मैं उधर अब करा देता हूँ, उधर सारा सोल्यूशन। इधर देखिए इसका यहीं से मैं समझाता हूँ, उधर लिखूंगा। यहाँ से करेंगे तो मैंने क्या बोला है, इसका इसमें गुणा करना है, इसको जोड़ देना है। तो 2 एक कम कितना होगा 2 होगा, 2 एक कम 2 और 5 जोड़िए 7/2 होगा क्या हमारा। फिर से देखिए इसका इसमें गुणा करना है और इसको जोड़ देना है। अगर यहाँ माइनस रहे तो इसका इसमें गुणा करना है और इसको घटा देना है। यहाँ देखिए सेम चीज़ है। आप चाहते हैं कि मैं इसे सॉल्व करूँगा अच्छे से, तो इसे देखिए 7 8 में 9 10 में भिन्न पढ़े होंगे, भिन्नों का जोड़ सेम चीज़ वही है। तो यहाँ 1/1 ऐसे भी करेंगे तब भी 7/2 ही आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ कि 2 एक कम 2 जोड़ दीजिए 7/2 वही आएगा। जो आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप यही करिए, इसका इसमें गुणा कीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 2 एक कम 2 और जोड़िए 5 कितना होगा 7। देखिए लिखते हैं ऊपर कितना होगा, इधर देखते रहिए 2 एक कम 2 और 5 7। तो यहाँ 3x के पावर 7/2 कितना हो जाएगा 2, तो नीचे भी तो हमारा 7/2 होगा। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस 2 लिखिए। यहाँ क्या होगा आप ध्यान से समझिए, 2 एक कम 2, अब 3 जोड़िए कितना होगा, तो x के पावर
2 1 कम 2 और 3 5, तो x के पावर 5 बटे कितना हो जाएगा 2, तो नीचे भी तो 5 बटे 2, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? प्लस है तो प्लस लिखिए। यहाँ देखिए 2 1 कम 2, एक जोड़िए 3, तो x के पावर, यहाँ लिखिए 3 पहले से है, x के पावर हाँ सही है, x के पावर 3/2 और नीचे भी हमारा 3/2। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मैंने एक चीज़ बोला कि जो सबसे नीचे रहेगा यानी बटे का बटा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे नीचे हमारा क्या है, यानी बट ये सिंपल सा फंडा है, जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर जाएगा। अगर बातें जल्दी समझने के लिए, तो यानी जो बटे का बटे फिर बटे का बटे रहता है, तो जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है। 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, तो 3 पहले से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो 6 बटे कितना बन जाएगा 7। यहाँ x के पावर 7/2 सही है, आप प्लस है तो प्लस लिखिए। यह ऊपर जाएगा तो 2 दूना के 4 और 4 बटे कितना बन जाएगा 5। यहाँ का बनेगा x के पावर 5/2, प्लस है तो प्लस लिखिए। यह ऊपर जाएगा तो 3 दूना के 6 बनेगा, 6/3, x के पावर 3/2। अब इधर देखिए x के पावर 3/2, इधर देखिए यह कट रहा है क्या, 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 6/7, x के पावर 7/2 प्लस 4/3, x के 4/5 क्या होगा 4/5, देखिए 4/5 है, x के पावर 5/2 प्लस यहाँ काटे हैं तो 3 1 कम 3, 1/2 होगा, 1 लिखेंगे नहीं 2, x के पावर 3/2 प्लस c, यहाँ लिख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक शेर और कहना चाहूँगा, उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। आप बस सीखते रहिए, ज़िंदगी बहुत लंबी है, सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। एक छोटा आदमी भी हमें कुछ सिखा देगा, एक ठेले वाला भी सिखा देगा, सभी लोग। ये ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि हम सीखते रहेंगे, जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा देखते हैं, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताऊँ। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का है 2x माइनस 3 cos x प्लस e का पावर x dx। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यही, प्रश्न नंबर 16। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, बस अलग अलग बांट दीजिए। प्लस या माइनस में सिंपल सा है, आप अलग अलग क्या करिए बांट दीजिए। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, हमारा बचेगा क्या x dx, माइनस लिखे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, यहाँ का बचेगा cos x बच जाएगा प्लस e के पावर x, यहाँ क्या बन जाएगा dx, यहाँ भी dx और यहाँ भी यहाँ पहले dx है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ प्लस। देखिए अब आगे, यहाँ 2 को कांस्टेंट को मैंने बोला है कुछ करना ही नहीं। इसके बताइए 1 पावर दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि 1 + 1 है, नीचे भी 1 + 1, माइनस है तो -3। यहाँ देखिए कॉस का करेंगे तो हाँ, अब कॉस का करेंगे समाकलन तो क्या बनेगा साइन x बनेगा। अगर यही साइन x का करते तो माइनस कॉस x बनता। बातें समझ में? उधर मैं सूत्र वाला एक वीडियो बनाया हूँ, जा करके उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। e का पावर x का अवकलन करें या e के पावर x का समाकलन करें, उतना ही होता है। अब आगे देखिए 2 x के पावर 1 1 2, तो 2/2/3 साइन x प्लस e का पावर x। यहाँ देखिए 2 से 2 गया तो बचा कितना x का स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e का पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट में x पूरे का क्या है dx। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं सेम चीज़ है, अंडर रूट देखने की आदत नहीं है,
1/2 लगाते हैं, अंडर रूट हट जाएगा, फिर प्लस माइनस में हमारा सिंपल है ही, अलग अलग बांट देते हैं। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं तो x² dx बचेगा, -3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन x बचेगा। देखिए यहाँ अगर हम 3 बाहर निकालेंगे तो केवल बचेगा हमारा साइन x। यहाँ से देखिए 5 कांस्टेंट है, अगर बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, x⁻1/2 dx। सॉरी बार बार dx भूल जा रहा हूँ, यहाँ देखिए सही है, हल्का सा इसको हटा दूँ। हाँ देखिए अब क्या कर सकता हूँ, सबके देखो यहाँ x⁻n लगेगा, इसका डायरेक्ट यह सही से दिख नहीं रहा है, इसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ देखिए 3 हटाएंगे, इसमें से क्या बचेगा, साइन x बनेगा, साइन x बचेगा dx प्लस यहाँ देखिए 5 इस पे का 1/2 लगा देंगे, रूट हट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ अब देखिए यहाँ x⁻n वाला सूत्र दिख रहा है क्या, तो x⁻2 + 1 नीचे भी हो जाएगा क्या, 2 + 1, कोई दिक्कत, -3। अगर इसका मैं करूँगा तो बनेगा क्या, हमारा पहले लिख देता हूँ, माइनस कॉस बनेगा, माइनस कॉस x बनेगा, माइनस कॉस x बन जाएगा, और प्लस यहाँ का बनेगा 5। मैंने ब्रैकेट में इसको क्यों किया है, क्योंकि माइनस किया है, अभी इसके अगले वाले स्टेप में इस माइनस माइनस हमारा हो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ भी देखिए x⁻n वाला सूत्र सेम चीज़ है, तो यहाँ पे x⁻n वाला अगर सूत्र करते हैं तो 1/2 + 1, नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ देखिए 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, तो x⁻3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3, कोई 2 1 3, माइनस है तो माइनस नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, यह माइनस अगर बाहर लाते तो माइनस हो का जाएगा +3 cos x बन जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5, यहाँ पे 2 और 1 3, 2 1 कम, 2 और 1 3, तो x⁻3/2 और नीचे भी हमारा 3/2। अब देखिए बटे का बटे सबसे ऊपर ले जाएंगे, तो सबसे ऊपर इसको ले जाएंगे। अब देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, 2/3, इसको बाहर निकाल देते हैं, x⁻3 + 3 cos x प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 पहले से, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 10/3 और x पे 3/2 + 3। क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, बस देखेंगे आंसर बता देंगे। अगर फार्मूला सारा याद है तो देखेंगे आंसर बता देंगे, अगर फार्मूला याद है तो, नहीं याद रहेगा तो समझिए समाकलन में बहुत दिक्कत होती है अगर फार्मूला नहीं याद रहे तो। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, हमारा है सेक हमारा क्या है, सेक x और ब्रैकेट में है सेक x + tan x, यहाँ क्या है dx। यहाँ देखिए सेम वही चीज़, अंक रहे या कुछ भी रहे, इसका गुणा एक बार इसमें होगा और इसका गुणा एक बार इसमें होगा, तो फिर देखिए क्या होगा, इसका गुणा जब इसमें होगा तो इसमें बनेगा क्या, सेक² x बन जाएगा, इसका गुणा जब इसमें होगा, बीच में प्लस है, प्लस लिखिए, यहाँ क्या बनेगा, सेक x × tan x। यहाँ तक हो गया, इसका करिए dx समाकलन। अब हमको बताइए कि sec² x का समाकलन क्या होता है, sec² x का समाकलन होता है tan x प्लस sec × tan x का क्या होता है, मैंने अगली वीडियो जो पिछले वीडियो बनाया हूँ उसमें सूत्र वाले में लिखवाया हूँ, sec × tan x का क्या होता है, हमारा sec x होता है प्लस c। ये हमारा आंसर है। मैंने बोला ना कि देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और सूत्र याद है तो बताइए, बिना सूत्र के लग सकता था, बिना सूत्र का तो ये लग ही नहीं सकता था, इसीलिए मैं बोला कि सूत्र याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, सेक² x cosec² x, यही ना है, sec² x cosec² x। एक मैंने चीज़ लिखवाया था यहाँ पे कि अगर sec x का मैंने सूत्र लिखवाया, sec x बराबर सूत्र क्या होता है, cos x होता है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाइए, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए। अगर मान जाए कि sec² x है तो आप भी क्या लिख देंगे, 1 cos² x लिख देंगे, कोई दिक्कत। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यानी कि दोबारा नहीं याद करना पड़े आपको कि sec x 1 cos x, तो sec² x बराबर होगा 1 cosec²। यार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो यहाँ स्क्वायर है देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है। अब हमको देखिए इसको बनाते हो, इसका होगा क्या, sec x का क्या बनेगा, 1/x बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 अगर
वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ तो फिर करूँगा तो वही। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम जब भी कुछ भी बदलते हैं तो फिर हम उसे दोबारा देखें तो फिर से हमारा वही बनना चाहिए। देखो वन अपान कॉस स्क्वायर है, इसको मैं बनाऊंगा तो फिर से सेक स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। और इसको वन अपान, यह वन अपान साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, क्योंकि वन कॉस स्क्वायर बराबर होता है वन अपान साइन एक्स, तो यह कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा वन अपान साइन स्क्वायर एक्स। अगर कॉस एक्स है तो बराबर होगा वन अपान साइन एक्स, जाहिर सी बात। अभी मैं बताऊं कि जो बटे का बटा रहता है सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बताइए साइन सबसे नीचे है तो साइन सबसे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया जाएगा कास स्क्वायर एक्स। अब यह कोई सूत्र दिख रहा है क्या, अब तो सिंपल हो गया कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिख रहा है कि नहीं। साइन अपान कॉस क्या होता है हमारा, बताइए क्या होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स होता है क्या। टैन मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, यहाँ भी स्क्वायर। अगर साइन एक्स बटे कॉस एक्स रहता तो मैं लिखता साइन एक्स। यहाँ देखिए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं भी लिखा हूँ टैन स्क्वायर एक्स, यहाँ का हो जाएगा dx। अब टैन स्क्वायर एक्स का आप हमें सूत्र बताइए कि टैन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होगा। याद आ रहा है आपको, टैन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा। इसको, इस सूत्र को आप लिख लीजिए तो इम्पोर्टेंट करके सूत्र, इस सूत्र को आप इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए तो टैन एक्स का जब भी हम करेंगे तो ये बनता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस पे इसको क्या कीजिए कि आप कहीं कोने में लिख लीजिए, किसी कॉपी वगैरह के कोने में लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको हटाते हैं। अब देखिए, अब टैन स्क्वायर एक्स का क्या बनेगा हमारा, टैन स्क्वायर एक्स का यहाँ मैंने क्या लिखा, अगर टैन इधर देखिए टैन स्क्वायर एक्स है तो बराबर बनेगा क्या, अभी बनाया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहेगा, वो तो मैंने पहले ही समझाया। इधर देखिए इसका करेंगे जब तो बने, इसका सूत्र क्या बनेगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx बनेगा यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर एक्स का आप देखिए सिंपल होगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टैन एक्स, और एक्स का करेंगे तो एक्स, वन का करेंगे तो एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ है नहीं, अगर सूत्र याद है तब भी वो भी सूत्र पे ही बिल्कुल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है क्या, 2 माइनस 3 साइन एक्स, यही ना है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2 माइनस 3 साइन एक्स। देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है डी। अब आगे देखिए ध्यान से, ये बताइए 2 के बटे भी कॉस स्क्वायर एक्स है कि नहीं, 3 साइन के बटे भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि ये पूरे के बटे है। ये बताइए अगर मैं 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ और माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ तो इसमें दिक्कत क्या है, बस मैंने अलग अलग तो कर दिया है, इसमें कुछ नहीं किया है। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालिए तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए तो यहाँ देखिए मैं साइन एक्स लिखता हूँ, यहाँ देखिए मैं एक कॉस लिखूंगा तो एक कास बचेगा का, मैं 1 अपान कॉस एक्स लिख सकता हूँ। फिर से गुणा कराऊंगा तो 1 का गुणा कराऊंगा तो साइन एक्स बन जाएगा, इसका गुणा कराऊंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। देखिए फिर से हमारा बन जा रहा है कि नहीं। सूत्र बनाने के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में तोड़ा है। यहाँ देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सिंपल 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स का, अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया 1 अपान कॉस स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो उधर भी क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस है तो -3। यहाँ देखिए साइन अपॉन कॉस का क्या होता है, टैन होता है। अगर स्क्वायर स्क्वायर रहता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बनता है हमारा टैन स्क्वायर एक्स बनता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन बटे कॉस है तो क्या बनेगा टैन एक्स, इंटू है तो इंटू लगाइए, 1 अपॉन कॉस का क्या होता है सेक एक्स। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ dx नहीं लगाए हैं आप, यहाँ भी dx लगा दीजिए। चलिए dx मैं भूल जा रहा हूँ, dx आप लोग सभी लोग लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 है। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बनता है टैन एक्स। टैन क्या बनता है, टैन एक्स, माइनस है तो माइनस लिखिए, सेक टैन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक इंटू टैन एक्स, क्या बनेगा हमारा सेक एक्स ही बनेगा, सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए इसको, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा।
यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, यही ना है dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कुछ कठिन नहीं है, कुछ इसमें दिख रहा है क्या, मैंने पहले ही बोला हूँ कि मुझे सभी लोगों को अंडर रूट समाकलन में देखने की आदत नहीं है रूट। तो अगर x के पावर 1/2 लगाओ रूट हटेगा, यहाँ पे x के पावर 1/2 लगा दो रूट हट जाएगा। देखिए सिंपल बना। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो x के पावर 1/2, अभी रुके रहिए, x पावर 1/2 dx, और यहाँ पे अगर नीचे प्लस ऊपर मैं लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस बनेगा। तो यहाँ का बनेगा x पावर -1/2 dx। यहाँ हो गया x के पावर n, यहाँ भी x पावर n यहाँ भी दिख रहा है क्या, तो x के पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, प्लस है तो प्लस, इधर देखिए x के पावर -1/2 + 1, नीचे भी क्या हो जाएगा -1/2 + 1। अब देखिए 2 एक कम 2 और 1 जोड़िए, तो x के इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिखते हैं, x के पावर 3/2 बनेगा क्या, और नीचे भी हमारा 3/2 ही बनेगा, प्लस है तो प्लस। इधर देखिए 2 एक कम 2 1 घटाइए तो x पे कितना बनेगा 1/2, और नीचे भी हमारा क्या बन जाएगा 1/2। तो यहाँ बनेगा क्या हमारा x के पावर 3/2 तो लिखा है, जो सबसे नीचे रहेगा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा 3 बन जाएगा इधर, प्लस यहाँ ऊपर जाएगा तो 2 बनेगा, यहाँ पे x पे 1/2 बनेगा। यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन 2/3 x के पावर 3/2 प्लस यहाँ 2, इसको बताइए 1/2 है तो क्या हम अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं क्या, या तो आप यहाँ तक छोड़िए या आप यहाँ तक छोड़िए, दोनों आंसर सेम ही है। हाँ, सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया 7.1 प्रश्नावली का। अगर इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी सस्पेंस रहे या जो कोई भी क्वेश्चन न लग रहा हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं कोशिश पूरा करूँगा कि फिर से एक्सप्लेन करूँ। चलिए धन्यवाद।